अयोध्या नरेश महाराज अपने राजगद्दी पर बैठे हैं, दरबार लगा है, और महाराज दशरथ को एक अभ्यास है, एक आदत है। क्या? बोले दर्पण में मुख देखते हैं। अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा, यहां बड़े सुधी श्रोता भी बैठे हैं, भरे दरबार में गद्दी के ऊपर बैठकर कोई दर्पण देखे तो कितना अटपटा लगेगा। हम यहां बैठे हैं और व्यास गादी पे बार बार दर्पण देखें, आप लोगों में से आधे तो उठ के चले जाएंगे और जो बैठे रहेंगे वो अगले दिन नहीं आएंगे। ये महाराज बड़ा नाटकी है, कथा कम करता है, शकल ज्यादा देखता है? लगेगा कि नहीं बुरा? तो अब आप बतलाइए, महाराज दशरथ जैसे इतने धर्म धुरंधर राजा, परम ज्ञानी और वयोवृद्ध हो चुके हैं, अब तो अवस्था भी हो गई है, और दर्पण देखने का क्या मतलब है? देखो, दर्पण देखने का मतलब ऐसे दर्पण देखना नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। दर्पण देखने का मतलब है विचार रूपी दर्पण, कि लोग मुझे जैसा समझ रहे हैं, लोग मुझे जैसा कह रहे हैं, और जैसा मुझे होना चाहिए मैं वैसा हूं कि नहीं हूं, ये विचार का दर्पण है। जब चारों ओर जय जयकार हो, हर कोई आपकी प्रशंसा करे, सब लोग आपका बड़ा मान करें, बढ़ाई करें, उस समय विचार के दर्पण में अपने आप को देखें कि लोग मुझे जैसा समझ रहे हैं, कह रहे हैं, क्या मैं वैसा हूं कि नहीं हूं। तो ये विचार का दर्पण है। हर समय महाराज दशरथ अपने आप को देखते हैं। अच्छा आचार्य जी, मानस में दो तरह के लोग हैं। दशरथ जी खुद दर्पण देखते हैं और रावण दूसरों को दर्पण दिखाता है। कैसे? वो नारद जी के प्रसंग में आपने कभी मानस में पढ़ा होगा कि नारद जी को जो शिव जी के दो गण थे, शिव जी ने पीछे लगाए, उन्होंने नारद जी से क्या कहा? अपना मुख दर्पण में देखो। वो दूसरे को दर्पण दिखाने वाले वही रावण कुंभकर्ण बने, और वो रावण हर वो कोई से ये कहता है तू ऐसा है, तू ऐसा, उसको उसका दर्पण दिखाता है। लेकिन दशरथ जी दूसरे को दर्पण नहीं दिखाते, दशरथ जी स्वयं दर्पण देखते हैं कि मैं कैसा हूं, और जो खुद दर्पण देखे कि मैं कैसा हूं, भैया वो ही श्रेष्ठ है। एक दशानन है, एक दासरथ है। दासरथी वृत्ति क्या है? बोले दासरथी वृत्ति है कि अपने आप को देखे कि मैं कैसा हूं, और जो दूसरे को दिखाए तू ऐसा है, तू ऐसा है, वो दशानन है। अब समझ लेना हम क्या है। कि राये शोभा राये सुभाया मुकुर करलीना बदनु बिलोक मुकुट समकीना। अच्छा, दशरथ जी को क्या दिखा? दशरथ जी को यह दिखा कि मुकुट थोड़ा टेढ़ा है, तो मुकुट को सीधा किया। आप कहेंगे कैसे टेढ़ा है, कहां लिखा है? अरे भाई, उसमें लिखा है कि मुकुट सम कीना, माने मुकुट को सीधा किया। तो श्रीवास्तव जी सीधा किया, इसका मतलब टेढ़ा होगा, तभी तो सीधा किया। और मुकुट टेढ़ा होने का मतलब क्या है? मुकुट टेढ़ा होने का मतलब है कि ये सत्ता खसक रही है। मुकुट टेढ़ा होने का अर्थ क्या है? सत्ता अब खसक रही है। अब इस सत्ता को चक्कर में मत रहो, अब तो भैया हृदय के राज सिंहासन पे राम को विराजमान कर दो। जिस हृदय सिंहासन पे आपने संसार को, काम को, भोगों को बिठा रखा है, उस पर राम को बिठा दो। अच्छा, मुकुट तो हम लोगों का भी खसकता है। आप कहेंगे हम मुकुट पहनते ही नहीं, खसकेगा कैसे? पर कभी ध्यान देना, एक समय वो था श्रीवास्तव जी, ऑफिस से आते थे तो पूरा घर हड़बड़ी मच जाती थी, और पूरा सब सावधान हो जाते, तुरंत टेबल पे पानी आ जाता, गर्मा गर्म चाय आ जाती, सब लोग साइलेंट हैं। एक समय वो है 4 बार चाय मांगो तब भी जो है रसोई घर से बर्तनों की खड़बड़ तो बच जाए, पर चाय ना आए। उठा पटक होने लगे बर्तनों की, 4 बार मांगने पे पानी ना मिले, तो क्या मतलब है? ये एक सत्ता खसक रही है? मुकुट खसक गया। एक समय वो था कि हमारी बात एक बार कह दिया जाए तो लोग खड़े रहे, लाइन लगी रहे, और मुकुट खसक गया, चिल्ला चिल्ला के रह जाए, कोई सुनने वाला नहीं, तो समझ लो मुकुट खसक रहा है। भैया उपेक्षा होने लगे, और उपेक्षा होने लगे तो फिर अपेक्षा भी मत रखो, क्योंकि ये संसार का नियम है, ये हमारे अकेले के साथ नहीं हो रहा है। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा,
अकेले हम ऐसे नहीं है कि हमारी सत्ता खसक रही है, अरे दशरथ जी की भी खसकी और दुनिया की खसकी और संसार के साथ यही हो रहा है। ये संसार का नियम है, ये तो हमारी कमजोरी है कि हम उसको जबरदस्ती पकड़े हैं। हम उसको छोड़ दें, उसके मोह को छोड़ दें तो साहब हम मुक्त हो जाएं और मुक्त होकर भगवान के चरण में चले जाएं। हम चिपके हैं, लोग कह रहे हैं अब रहने दो, अब आपसे होता नहीं, अब आप चुप रहा करो, अब आप ज्यादा मत कुछ कहा करो, आपकी समझ में आता नहीं है, कहते हैं कि नहीं, अब तुम चुप रहा करो, पिताजी बीच में मत बोला करो, ऐसा भी लोग कह देते हैं। आप समझते नहीं है, अरे नालायक, वो नहीं समझते कि तू नहीं समझता, मगर क्या कहें। लेकिन ये कुछ अनूठी बात नहीं है, ये संसार का नियम है। और जब लगे कि सत्ता खसक रही है तो भैया सत्ता को अपने आप समर्पित कर दो, किसी को दे दो, उत्तराधिकारी जो उसका उत्तम अधिकारी हो दे दो। और हम तो इसलिए बार बार कहते हैं कि भैया बहू चाबी का गुच्छा छीने उसके पहले प्रेम से चाबी का गुच्छा सौंप दो और कहो बहू से कि बेटी ये चाबी का गुच्छा रहा, अब तू संभाल, सारी गृहस्थी तू संभाल, हमें तो क्या माला जपना है, 2 रोटी सुबह 2 शाम को मिल जाए, क्या करना है। लेकिन बहू आ गई, सास मालकिन बनी रहना चाहती है, वो चाहती है कि मैं अभी भी मालकिन बनी रहूं, मेरे हाथ में सब कुछ बना रहे, मैं ही सबका सब संचालन करती रहूं, तो फिर लोग आंख दिखाते हैं, फिर बुरा लगता है। क्या करें, बोले समय हो गया, अपने आप व्यवस्था संभाल।